वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है अर्यन पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो दोस्तों वह सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा सी अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध था राज के कानून से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया? सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो दोस्तों टंका बने थे चांदी के तथा ससगैनी एवं जीतल बने थे तांबा के। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान था गुप्त वंश का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरेयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा चालुक शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया? तो दोस्तों वह चालुक शासक थे सोमेश्वर प्रथम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिरों में उनकी प्रमुख विशेषता है विमान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी मलिक सरवर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोहरे गुंबज वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले? गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले उरुवेला में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में चिरांद जो कि सारण में है और चेचर वैशाली में है, किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार में चिरांद एवं चेचर से
अवशेष प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना को अजीमाबाद नाम दिया। पटना को अजीमाबाद नाम दिया राजकुमार अजीम ने। अगला प्रश्न है, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी सचिनाल सान्याल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1830 ईस्वी के दशक में पटना केंद्र था। 1830 ईस्वी के दशक में पटना केंद्र था वहाबी विद्रोह का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था शेरशाह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किया 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो दोस्तों वह महासागर का नाम है काला सागर। अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम स्थल है। नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न देखते हैं, अपसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अपसादी सेलों के लिए जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए तथा बी। इन सेलों में जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, इसे स्तरीय सेल भी कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। तो दोस्तों वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज तथा सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं, हुंडू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। हुंडू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि झारखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थिति का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना अवस्थित है वाराणसी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा नदी परियोजना अवस्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप पड़वाल उत्पत्तिका का है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बाघों के लिए, जो कि केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस मुख्यतः ओजोन क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों वह गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कच्छ में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में नकदी फसल का सही समूह है। बिहार में नकदी फसल का सही समूह हो जाएगा गन्ना, जूट, आलू तथा तंबाकू। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है। तो दोस्तों वह नदी का नाम है घाघरा नदी।
अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है गंगा के दक्षिण पश्चिम में। अगला प्रश्न है, पंपास है। तो दोस्तों पंपास है अर्जेंटीना में घास के मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर अब्दुल बारी को। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है, किसान घाट समाधि स्थल है। किसान घाट समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह की। अगला प्रश्न देखते हैं, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नील दर्पण में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है धनबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली। अफ्रीका के जिस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली वह राष्ट्र था घाना। अगला है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकीनंदन खेतरी। अगला प्रश्न है मैथ से। जिन्हें भी मैथ बनाना हो वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ।
71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 74 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 76 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है। परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है परमाणु में एक समान रूप से वितरित। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊर्ध्वपताज है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं, गैसें सघन हो जाती है। गैसें सघन हो जाती है उच्च दाब पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। अगला प्रश्न देखते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यह अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा शांत नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर मिश्रित की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों मिश्रण की प्रकृति होती है संक्षारक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है। तो दोस्तों पॉलीथीन उदाहरण है शाखाकृत बहुलक का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समान ठंड से निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिस्टेरेटिन। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। अगला है, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्न तापमान से। अगला प्रश्न देखते हैं, केचुआ की संख्या सरस है। तो दोस्तों केचुआ सरस है एनेरिडा संख्या। अगला प्रश्न है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। केंद्रक कला का निर्माण जिस कोशिकांग के द्वारा होता है वह कोशिकांग है अंतःप्रद्रवी जालिका में। अगला प्रश्न देखते हैं, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक के उदाहरण है। लसिका एवं रुधिर उदाहरण है संवहनीय ऊतक के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है। तो दोस्तों वह विटामिन है विटामिन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का कार्य है फुसफुसारण को घर्षण मुक्त करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्र महाशिराएं रुधिर को शरीर से दाहिने अलिंद में पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों उपास्थि नहीं पाई जाती है वृक्क में यानी कि किडनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ग्रंथि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को लड़ने डरने तथा भागने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों वह ग्रंथि है एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, रेबीज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेबीज जो कि विषाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तिनकठिया पद्धति से। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो दोस्तों वह योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक मजदूर ने। अगला है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी एम.एन. राय ने। अगला प्रश्न है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें? तो दोस्तों वह अधिवेशन था कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1907 के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत फूट के नाम से। अगला प्रश्न है, INA किससे मस्ती की उपज थी और इसकी स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोहन सिंह की उपज थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन के विरोध में। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगला प्रश्न देखते हैं, केसरी पत्रिका द्वारा किस राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी इलाहाबाद शहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तथा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में बाल मजदूर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है?
तो दोस्तों बिहार का वह जिला है पटना जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थर टेंसले ने। अगला प्रश्न है, वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों वह मुद्रा कहलाती है विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो दोस्तों बिक्री कर लगाता है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, पूंजी खाता प्रतिवर्तीता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो दोस्तों वह समिति का नाम है तारापुर समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति का समुचित वर्णन है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह वस्तुओं और रेखाओं की समान कीमत स्तर में सतत गिरावट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है निर्यात आयात बैंक को। अगला प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, बिहार की महान विभूतियों में से किनका जन्मस्थान सिवान क्षेत्र है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पाया जाता है? बिहार में कालीन उद्योग पाया जाता है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तर तथा जानलेवा ग्रीष्म लहर को देखते हुए पेड़ों के काटने पर रोक लगाई है, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेड़ों की कटाई पर रोक वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत लगाई गई है। बिहार में पेड़ सुरक्षा अधिनियम नहीं बनाया गया है, यह भी सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में पशुधन संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2022 में बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर स्थित देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों बिहार का वह जिला है गया जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मीय सभा, तद्बोधनी सभा, बालिका विद्यालय, पूर्ण सार्वजनिक सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, तद्बोधनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, बालिका विद्यालय की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने तथा पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी एमजी राणा डे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2028 तक दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा? तो दोस्तों वह शहर है अपना प्यारा दिल्ली शहर। अगला प्रश्न है, भारत में जेट्रोफा पौधे से तैयार बायोफ्यूल से प्रथम बार किस ट्रेन का परिचालन किया गया था?
तो दोस्तों वह ट्रेन का नाम है शताब्दी एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना में जमाना बदलेगा नामक अभियान की शुरुआत की गई है, यह अभियान किससे संबंधित है? हाल ही में पटना में जमाना बदलेगा नामक अभियान की शुरुआत की गई है, यह अभियान संबंधित है वायु प्रदूषण से। अगला प्रश्न देखते हैं, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुष में जीता गया है विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा तथा महिला में जीता गया है अकाने यामागुची के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों भारत का वह राज्य है उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है, संविधान का 123वां संशोधन विधेयक किस आयोग को संवैधानिक मान्यता देने हेतु लाया गया? तो दोस्तों वह आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं अभ्युदय, संवाद कौमुदी, सोम प्रकाश, फ्री हिंदुस्तान के लेखक एवं संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्युदय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, संवाद कौमुदी के लेखक थे राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश का हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर, फ्री हिंदुस्तान के लेखक थे तारकनाथ दास। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत में विश्व शिखर सम्मेलन कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है? भारत में विश्व शिखर सम्मेलन 48 वर्षों के बाद आयोजित किया जा रहा है। थैंक यू।